हे गाइस, माय नेम इज शिवम। आई एम हियर वंस अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के आर्ट्स के बच्चों के लिए, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक होगा ये कोई टॉपिक ना है, ये एक चैप्टर है पूरा का पूरा, जो कि हिस्ट्री क्लास का है। 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। अच्छा, पहले तो ये समझिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ईंटें, मनके और अस्थियाँ। यहाँ ईंटें तुम्हारे को पता ही है, ब्रिक्स बोलते हैं जिन्हें हम। मनके ऐसे बहुमूल्य पदार्थ या ऐसे बहुमूल्य पत्थर होते हैं, और अस्थियाँ अस्थि पंजर होते हैं जो खुदाई खनन में इन जो होते हैं ना खोजकर्ता, उनको प्राप्त होते हैं। इस चैप्टर का मतलब ये यहाँ ये कहना चाह रहा है कि हम इस चैप्टर में आज बात करने वाले हैं बेसिक तौर पर हड़प्पा सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। एक ऐसी सभ्यता जो कि दुनिया के इतिहास को इस सभ्यता ने पूरी तरह से पलट दिया। विश्व में खोजकर्ताओं द्वारा यह अनुमान लगाया जाता था कि दुनिया की सबसे पुरानी जो इतिहास या साक्ष्य मिलते हैं, जिस भी सभ्यता के मिलते हैं, वो इजिप्ट के यानी मिस्र के पिरामिड हैं सबसे पुराने, और यही सबसे पुराने अवशेष इतिहासकारों के द्वारा माने जाते थे। ये जो सभ्यता थी, इसे अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ही खोजा गया था, जब ये एक अंग्रेजी शासक जिसका नाम जॉन मार्शल था, ये वो शासक था जिसने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान, जो आज के पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। अगर आप भारत के नक्शे में पश्चिम साइड में देखें तो पश्चिम साइड में जहाँ पर पंजाब पड़ता है, उसके ठीक पीछे जहाँ पाकिस्तान है, यानी उसके पश्चिम में जहाँ बॉर्डर मिलता है, ये वहाँ की सभ्यता थी जो सिंधु घाटी नदी, जिसे हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, उसके आसपास में बसा हुआ एक क्षेत्रफल था। ये उसी सभ्यता का रूप था जिसे हड़प्पा सभ्यता बोला गया। ये वहाँ के स्थानीय नाम के आधार पर इस सभ्यता का नाम रखा गया। ये सभ्यता अंग्रेजी शासक जॉन मार्शल द्वारा जब 1921 और 1922 में दो खोजकर्ता, जिसका नाम राखलदास बैनर्जी और दयाराम साहनी था, इन दोनों को ये खुदाई के खुदाई के आदेश दिए गए। तो सन 1921 में पहली बार राखलदास बैनर्जी और सन 1922 को दयाराम साहनी, इनको अलग अलग जगहों में सेम प्रकार के अवशेष मिले, जो कि ये दर्शाते थे, ये अवशेष जो थे बेसिकली सिक्के थे। कहने का मतलब जो ये अवशेष थे ये सिक्के थे, और ये सिक्के ये दर्शाते थे कि ये क्योंकि अलग अलग जगहों पर मिले थे। जहां एक बार दयाराम साहनी को 1921 में मिला था, तो वहीं राखलदास बैनर्जी को 1922 में दूसरी जगह पर मिला था, और ये सिक्के लगभग आकृति और स्वरूप में सेम थे। इसी वजह से इस सभ्यता की खोज का सिलसिला और तेज कर दिया गया, और देखते ही देखते कुछ ही सालों में इस सभ्यता के बारे में बहुत ही ज़्यादा गहराई तक खोजकर्ताओं द्वारा खोज किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि विश्व में इस सभ्यता का हम कह सकते हैं कि एक रूप दुनिया के सामने आया। और इस सभ्यता के बारे में दुनिया को पहली बार पता लगा कि विश्व इतिहास में पिरामिड से पुरानी भी कोई सभ्यता रही थी, और विश्व इतिहास को बदलने वाली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के रूप में दुनिया में जानी गई। ये ऐसी सभ्यता थी जो कि माना गया कि 5000 आज से 5000 साल पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यानी अगर हम अपनी स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर ये जो मेरे नोट्स हैं बनाए हुए, इसमें यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है, और इस सभ्यता का रूप माना जाता है। तो विदाउट द लेट
हम इस चैप्टर को नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे और एक एक बात को समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता थी क्या, हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसे थे, हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोग क्या थे, हड़प्पा सभ्यता में की संस्कृति क्या थी, क्या उनके कल्चर थे, और हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कहाँ पर बसी हुई थी और किस प्रकार से इस सभ्यता का विकास हुआ और ये विश्व स्तर पर लोगों के समक्ष एक नई सभ्यता के रूप में लोगों के समक्ष जानी गई। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले हम नोट्स में जानेंगे इंट्रोडक्शन। तो आपकी स्क्रीन के सामने इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा। तो इंट्रोडक्शन की कुछ बातें जिसे बहुत जानना जरूरी है क्योंकि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता किसी भी जगह का नाम इसीलिए पड़ता है, या तो किसी भी जगह का हम नाम उस जगह के स्थान पर रखते हैं या उस जगह के जोग्राफिकल हम बोल सकते हैं एरिया के बेसिस पे रखते हैं, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से वहाँ के उस चीज़ का नाम रखते हैं हम, किसी भी चीज़ का। तो हड़प्पा सभ्यता का भी नाम उसके इलाके के नाम पर रखा गया था। दूसरा, सिंधु सभ्यता। अच्छा, ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता क्या थी? तो सिंधु नदी के पास बसे हुए लोग जो थे वो सिंधु सभ्यता के लोग कहलाए। सिंधु नदी के पास घाटी में फैली सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा गया। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता था। तो जैसा कि हमने बात की थी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके सबसे पहले अवशेष जो मिले थे वो सन 1921 और सन 1922 में मिले थे। और ये जो मिले थे सन 1921 में दयाराम साहनी जी को ये अवशेष मिले थे खुदाई के दौरान, जो कि मोहर थी। मोहर बोले तो सोने सिक्के के रूप में बोल सकते हैं हम। और वहीं पर सेम सिक्का जो बैल की आकृति का था सन 1922 में दयाराम राखलदास बनर्जी को मिले थे। तो पढ़ते हैं इसके बारे में तीसरा पॉइंट कि 1921 और 1922 में दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी को खुदाई के दौरान एक जैसे बैलों की चित्रकला वाला सिक्का प्राप्त हुआ, जो कि हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खोज थी। याद रखना, विश्व इतिहास में जब हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली जो खोज हुई, जॉन मार्शल ने आदेश दिए थे और दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने 1921 और 1922 में सबसे पहला जो हड़प्पा से संबंधित अवशेष था, जो कि एक सिक्का था जिसमें बैलों की आकृति बनी हुई थी, वो प्राप्त किया था। और ये सबसे पहला अवशेष था जो हड़प्पा सभ्यता को रिप्रेजेंट करता था या दर्शाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जॉन मार्शल कौन था। तो अभी मैंने बात की जॉन मार्शल के नेतृत्व में यह खुदाई की गई थी। जॉन मार्शल एक अंग्रेजी, हम कह सकते हैं एक अंग्रेजी अधिकारी था, जो कि खोजकर्ताओं का एक बड़ा क्या था, लीडर बोल सकते हो उसे। पांचवा, जानकारी क्या थी? खुदाई के दौरान अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई, यानी हड़प्पा नामक स्थान पर जब खुदाई हुई तो कई सारी चीज़ें मिली थी, जैसे मनके, इमारतें, मृत भांड, आभूषण, औजार, मूर्तियां इत्यादि। छठा पॉइंट, सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो गाइज आपको ये बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता कोई एक निश्चित जगह पर सीमित सभ्यता नहीं थी। ये बहुत ही ज़्यादा विकसित और विश्व इतिहास में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यताओं में से अगर हम किसी सभ्यता को जानते हैं ना तो वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता है, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस सभ्यता के मुख्य केंद्र यानी कहाँ कहाँ तक इस सभ्यता का हम कह सकते हैं बोलबाला था या इस सभ्यता का विकास था या फैली हुई थी ये सभ्यता। तो मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र हड़प्पा व मोहनजोदड़ो थे। कहने का मतलब है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे ये मुख्य केंद्र थे जहाँ से पूरा हड़प्पा सभ्यता मेंटेन होता था या पूरे हड़प्पा सभ्यता का क्या होता था, विकास होता था और उसकी प्लानिंग की जाती थी। लेकिन इसके अलावा भी और भी स्थान थे, जैसे कि हम कह सकते हैं पहला नागेश्वर नाम की एक जगह थी, दूसरा है चूहोंदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बालाकोट, कोट दीजी, लोथल और बानावली। तो ये कुछ ऐसे थे जो मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के उस समय के क्षेत्र थे और नगरों के नाम से जाने जाते थे। अच्छा, ये जो क्षेत्र है ये आज किन किन नामों से जाने जाते हैं? पेपर में 12th क्लास के बच्चों के लिए ये आ जाता है कि नागेश्वर, जो कि तत्कालीन समय में हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था, ये आज भारत में या पाकिस्तान में पड़ने वाले शहर में किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला नागेश्वर जो है ये आज का गुजरात में आता है, बालाकोट जो है वो आज के पाकिस्तान में आता है, चूहोंदड़ो जो है वो पाकिस्तान में आता है, कोट दीजी जो नामक स्थान है ये भी पाकिस्तान में आता है, धोलावीरा गुजरात का एक स्थान है वहाँ पर पड़ता है, लोथल भी गुजरात के क्षेत्रफल में पड़ता है, कालीबंगन राजस्थान का एक क्षेत्रफल है, उसके एरिया में आने वाला एक छोटा सा इलाका है, बानावाली हरियाणा में पड़ता है। और अब देखिए
अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता का फैलाव अफगानिस्तान। अच्छा, पहले तो ये याद रखना गाइज, ये केवल भारत और पाकिस्तान, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान और भारत ऑब्वियस सी बात है, आज से 5000 साल पहले भारत पाकिस्तान नाम कोई भी देश नहीं थे। यहाँ पर थे तो केवल भारत नाम का एक देश था। पाकिस्तान तो 1947 में आज़ाद बना था, इसीलिए अब ये हड़प्पा नामक स्थान पाकिस्तान पे पड़ता है, लेकिन तत्कालीन समय में ये भारत का एक क्षेत्रफल था। हड़प्पा सभ्यता का फैलाव अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, गुजरात, पाक, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि में फैला हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना बड़ा था। वो केवल भारत में ही नहीं था, भारत के बाहर भी था, अफगानिस्तान जैसे में, पाकिस्तान आज का जो पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि सड़क प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में अत्यंत विकसित थी, जो ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई जाती थी। तो मैंने जैसे कि बताया कि हड़प्पा सभ्यता और कोई नहीं, सबसे पहली विश्व इतिहास की प्राचीनतम और शहरी प्रणाली सभ्यताओं में से एक थी। इसीलिए यहाँ पर जो सड़कें थी वो आज की सड़कों से भी बेहतर सड़कें थी माना जाता है। ये सड़कें उस समय जो ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई जाती थी। हम चैप्टर जब चालू करेंगे, अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री का, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो इंट्रोडक्शन का है, हड़प्पा सभ्यता में खनन उत्खनन का मतलब होता है खुदाई के दौरान विशाल स्नानागार मिले। स्नानागार जिसे आज हम क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल बोलते हैं। तो सोच के देखिए गाइस, आज से 5000 साल पहले विश्व में ऐसी भी सभ्यता रही थी जो स्नानागार यानी स्विमिंग पूल का इस्तेमाल किया करती थी। तो ये तो अभी तक हमने जो अभी तक ऊपर तक पढ़ा, ये टोटली क्या था, ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम बात किसकी करने वाले हैं। जैसे कि चैप्टर में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हमने ईंटें, मनके, अस्थियाँ 12वीं क्लास के इतिहास के यानी हिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम है। और इसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर में आगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी और उसकी अलग अलग प्रकार की विशेषताओं की। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, जिसको भी कुछ पूछना है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। नोट्स अगर किसी PDF के चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको डिलीवर कर दूँगा। थैंक यू।